Hello friends, welcome back to the channel of Pandey Ji Ki Pathsala. So today we are gonna start a new chapter whose name is Three Strangers. This chapter is this is actually a novel written by Thomas Hardy. ठीक है, तो जैसा कि एग्ज़ाम्स बहुत सुन हैं, सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अब हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे ये नया चैप्टर जिसका नाम है थ्री स्ट्रेंजर्स। ठीक है, स्ट्रेंजर्स मतलब होता है दोस्तों अजनबी, ठीक है, अनजान। तो दोस्तों ये कहानी लिखा गया था थॉमस हार्डी के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि थॉमस हार्डी किस टाइप के राइटर थे। ठीक है, ये एक विक्टोरियन राइटर थे। विक्टोरियन राइटर मतलब क्वीन विक्टोरिया के टाइम के ये राइटर हुआ करते थे। तो क्वीन विक्टोरिया बेसिकली जिस टाइम रूल कर रही थी उस टाइम रोमांटिक इरा भी था दोस्तों, तो ये एक तरफ से रोमांटिक राइटर भी है। ठीक है, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में वैरायटी मिलती है, जैसे रोमांटिज्म भी होता है, ट्रूथ भी होता है, सोशल का भी होता है, होमो भी होता है। तो इस तरह से इनके राइटिंग में वैरायटी दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक थ्री स्ट्रेंजर्स के माध्यम से कुछ हम लोग को उस टाइम की क्वीन विक्टोरिया के टाइम में जो वहाँ का माहौल था, ठीक है, ब्रिटेन का, उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताना चाहा है। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहानी। यहाँ तक हम लोगों ने इसके की फैक्ट्स डिस्कस कर लिए कि ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के थ्रू, और थॉमस हार्डी कैसे राइटर थे ये भी हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टोरी क्या है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक पार्टी से। ठीक है, एक पार्टी चल रहा होता है एक तरह से। वो पार्टी क्या होता है, शेफर्ड शेफर्ड नाम का एक आदमी है, वो पार्टी देता है। किस लिए? उसकी न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, उसकी एक लड़की हुई है। जैसे क्रिश्चियंस में होता है कि क्रिश्चियनिटी के लिए तो एक हमारे यहाँ उपनयन संस्कार इस तरह से जो होता है, क्रिश्चियनिटी प्रूफ करने के लिए जो एक सेरेमनी होती है वो चल रहा था। ठीक है, तो उस तरह की एक पार्टी हो रही थी। तो उसी पार्टी में एक स्ट्रेंजर आता है। ठीक है, एक्चुअली सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, शेफर्ड के थ्रू दी गई पार्टी काफ़ी मार्वेलस होती है, तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और एक्चुअली जिस वेन्यू पे पार्टी हो रही है ना, वो वेन्यू काफ़ी सुनसान जगह पे होता है। ठीक है, काफ़ी शांत होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ नेचुरल चीज़ें होती है। तो दोस्तों वहाँ पे एक्चुअली पार्टी चल रही होती है और बाहर क्या होता है, घनघोर तूफान और बारिश हो रही थी, बहुत तेज तूफान भी चल रही थी, बारिश भी होती है। तभी दोस्तों पार्टी के बीचों बीच एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? फर्स्ट स्ट्रेंजर की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेंजर की एंट्री होती है उस पार्टी में। ठीक है, तो इसको जब लोग देखते हैं तो ये अंदर भीगा भीगा हल्का आता है, तो लोग समझते हैं कि चलो भाई बाहर तूफान है, बारिश है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसको पार्टी में एंजॉय करने दिया जाए, बाहर से बच जाएगा, बाहर के मौसम से। तो लोग इसको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जब ये स्ट्रेंजर पार्टी में शामिल हो जाता है, लोग पार्टी में मशगूल रहते हैं, फिर एक दूसरा स्ट्रेंजर आता है। उसी टाइम आता है कौन? आपका सेकेंड स्ट्रेंजर। ठीक है, फिर जब सेकेंड स्ट्रेंजर आता है तो लोग उसको भी देखते हैं, वो भी भीगा भीगा रहता है, तो लोग उसको भी पार्टी में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई नहीं, आओ तुम इंजॉय करो, खाओ पियो, वैसे भी बाहर का मौसम खराब है तो कहाँ जाओगे। तो इसलिए लोग सेकेंड स्ट्रेंजर को भी पार्टी में इन्वाइट करते हैं, वो भी उन लोगों के साथ इंजॉय करता है। तो थोड़ी देर बीतती है, इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर पार्टी चलने के बाद बीतती है कि वहाँ पे एक और स्ट्रेंजर की एंट्री होती है। ठीक है, थर्ड स्ट्रेंजर आता है वहाँ पे कौन पहुंचता है उसी वक्त? थर्ड स्ट्रेंजर। अब दोस्तों थर्ड स्ट्रेंजर भी आता है, वो भी सोचता है कि मैं पार्टी में घुस के शामिल हूँ। सब लोग उसको भी इनवाइट करते हैं पार्टी में। ठीक है, पार्टी के लोग जो होते हैं वो उसको भी इनवाइट करते हैं, बट थर्ड स्ट्रेंजर जो है वो जैसे ही इन दोनों को देखता है, फर्स्ट और सेकेंड को देखते के साथ ही ये जो थर्ड स्ट्रेंजर है वहां से फुर हो जाता है, रवाना हो जाता है। ठीक है, वो आया था पता नहीं क्यों। अब जब थर्ड स्ट्रेंजर इन दोनों को देख के भाग लेता है, तो पार्टी में मौजूद जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर ये इन दोनों को देख के भागा क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों से कोई खतरा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, ये कोई चोर उचक्के ऐसा कुछ भी मर्डरर हो सकते हैं। तो इन दोनों को देख के थर्ड स्ट्रेंजर क्यों भागा?
तो लोग वंडर में रहते हैं कि ये जो थर्ड स्ट्रेंजर है ये दोनों को देख के क्यों भागा। तो ये जब थर्ड स्ट्रेंजर जब फर्स्ट और सेकंड को देख के भागता है, ठीक है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेंजर को लोग पकड़ते हैं और थर्ड को ढूंढने निकल जाते हैं, ठीक है, थर्ड स्ट्रेंजर को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर जब लोग उसको ढूंढ लाते हैं पकड़ के और पार्टी में सबके सामने पेश करते हैं, तब जो थर्ड स्ट्रेंजर है तब वो असलियत बताता है कि वो इन दोनों को देख के क्यों भागा था, ठीक है, वो फर्स्ट स्ट्रेंजर और सेकंड स्ट्रेंजर को देख के क्यों भाग रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले वो बताता है कि जो फर्स्ट स्ट्रेंजर है ये कोई और नहीं, इसका भाई है, ठीक है, और ये क्या है, एक थीफ है, चोर है, चोर, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्रेंजर है वो चोर है, ठीक है, और जो सेकंड स्ट्रेंजर है वो कौन है, जुडिशरी का मेंबर है, ठीक है, सजा देने वाला, ठीक है। जब जज फैसला सुनाता है उसके बाद जो मतलब फांसी वासी पे लटकाता है वही है ये सेकंड स्ट्रेंजर, जुडिशरी मेंबर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमने फर्स्ट चोर निकला, सेकंड जुडिशरी का मतलब सजा देने वाला है। तो थर्ड स्ट्रेंजर से बात हुई कि तुम क्यों भागे इन दोनों को देख के। तो थर्ड स्ट्रेंजर कहता है कि ये जो फर्स्ट स्ट्रेंजर है वो मेरा भाई है, मेरा भाई है, और सिंस ये चोर है तो मुझे, और जब चोर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सजा देने वाला भी मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है, इसकी चोरी, फर्स्ट स्ट्रेंजर की चोरी, मेरे भाई की चोरी पकड़ी गई है और इसके साथ चोरी में मैं भी था, तो कहीं मुझे भी सजा ना मिले, ठीक है, इसीलिए मैं इन दोनों को देखकर भाग निकला, ठीक है। तो अब दोस्तों जब ये पता चलता है, ऐसे तो किसी की सच्चाई सामने नहीं आती है, लेकिन ये सब जानने के बाद इस चोर की सच्चाई आ जाती है और फिर उसको जुडिशरी के थ्रू सजा दिया जाता है, और सजा के मुआफिक क्या, फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है, फांसी की सजा दे दी जाती है। जबकि चुराता है, एक भेड़ है, एक भेड़ चुराता है, शिप, तो इसको फांसी की सजा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, ठीक है, और सजा थर्ड स्ट्रेंजर को लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी उतनी बड़ी गलती नहीं थी। तो फर्स्ट को सजा दे दी जाती है फांसी, और थर्ड छूट जाता है, और सेकंड वाला तो खैर फांसी देने वाला ही होता है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन इस कहानी में एक्चुअली आखिर ऐसा क्या है जो थॉमस हार्डी इसको एक नॉवेल का रूप देके इतना फेमस किए। तो इसकी वजह दोस्तों कि इस कहानी के मतलब से थॉमस हार्डी ये बताना चाहते हैं कि उस टाइम वहाँ पे किस तरह से लोगों को सज़ा मिलती थी, मतलब एकदम क्रुएल्टी भरा। क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी चोरी है, आपने मर्डर किया है, आपने कितना बड़ा गुनाह किया, आपको सज़ा तो बड़ी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये बताते हैं थॉमस हार्डी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके मामले से कि उस टाइम विक्टोरियन इरा में वहाँ पे इंग्लैंड में, ब्रिटिश में जो होता है लोगों के साथ बहुत क्रुएल्टी से उनको पनिश किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टोरी यहीं पे एंड होती है, दैट्स इट। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, खुद से कर दिया करो।